हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम इन दिस वीडियो। सो बच्चों, आज हम आपका एक न्यू चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं विच इज़ चैप्टर नंबर 5 एंड द नेम ऑफ द चैप्टर इज़ डेसिमल। सो लेट्स स्टार्ट अवर चैप्टर। लुकिंग बैक, वी हैव स्टडीड द मीनिंग ऑफ डेसिमल इज द वे टू राइट एंड द ऑल्सो दियर एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन इन क्लास 4th। बच्चों, हमने देखा और जाना कि डेसिमल का क्या मीनिंग होता है, ठीक है, किस तरीके से उसे हम लिखते हैं या पढ़ते हैं, और उसका एडिशन और सब्ट्रैक्शन करना भी हमने सीखा था क्लास 4th में, अपनी प्रीवियस क्लास में। सो वी विल फर्स्ट रिवाइज द सेम बिफोर प्रोसीडिंग फर्दर। आगे बढ़ने से पहले हम वो सभी चीज़ें क्या करेंगे, रिवाइज करेंगे, ठीक है। सबसे पहले मीनिंग ऑफ डेसिमल। डेसिमल का मीनिंग क्या होता है? अ डेसिमल इज अनदर वे ऑफ एक्सप्रेसिंग अ फ्रैक्शन, यानी कि फ्रैक्शन को किसी दूसरे वे में दिखाने का ये एक तरीका होता है। जैसे कि हम टेंथ जानते हैं क्या होता है, डिवाइड वन होल इनटू 10 इक्वल पार्ट्स। जब हम किसी भी होल चीज़ को, एक कंप्लीट चीज़ को 10 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं तो वो क्या होता है, ईच पार्ट इज 1/10, यानी कि 1 से हम उसको वो 10 से डिवाइड कर देते हैं। और वो डेसिमल में क्या आता है बच्चों, ये आता है हमारा आपका 0.1। इस तरीके से हम उसे लिखते हैं डेसिमल में। क्लियर है? ये था बच्चा आपके हमारे डेसिमल का रिवीजन, ठीक है। जैसे कि 10 इक्वल पार्ट्स है तो हर एक पार्ट क्या कहलाएगा, 1/10 कहलाएगा, ठीक है। द फ्रैक्शन 1/10 एज अ डेसिमल इज रिटन एज 0.1 एंड रीड एज 0.1, ठीक है। दस द फॉलोइंग शेडेड पार्ट कैन बी रीड एज, ठीक है। जो शेडेड पार्ट है आप उसे रीड कर सकते हैं। सबसे पहले हम क्या करते हैं, किसी भी फ्रैक्शन को रीड करने के लिए हम सबसे पहले उसके टोटल पार्ट्स को काउंट करते हैं। वो हमारा क्या होता है, डेसिमल होता है। और जो शेडेड पार्ट होता है वो हमारा अपर पार्ट होता है, ठीक है, यानी कि न्यूमरेटर होता है। चलिए, सो ये क्या है, हमारा 8 पार्ट हमारे शेडेड है, 1 2 3 4 5 6 7 8 पार्ट शेडेड है। और टोटल पार्ट कितने हैं, 10, यानी कि 8 आउट ऑफ 10, ठीक है। सो 8th पार्ट, सो हमने यहाँ पर क्या लिख दिया, 8th पार्ट या फिर 8/10। सिमिलरली यहाँ पर 10 पार्ट है, शेडेड पार्ट 7 है, इट मीन्स 7th पार्ट या फिर 7/10, ठीक है। यहाँ पर आपकी 10 पार्ट है जिसमें से टेकन शेडेड पार्ट कितने हैं, 3 पार्ट्स हैं, ठीक है, यानी कि 3rd पार्ट है, 3 10th पार्ट। सो 0.8, ठीक है, एंड 0.7 0.3, इनको इस तरीके से लिखा जाता है बच्चों, नंबर्स में और वर्ड्स में भी। द डॉट और द पॉइंट बिटवीन द 2 डिजिट, जो 2 डिजिट के बीच में पॉइंट या डॉट होता है वही हमारा क्या कहलाता है, डेसिमल पॉइंट कहलाता है, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है? यहाँ तक अभी आपको कोई भी न्यू चीज़ हमने नहीं सीखी है, ठीक है, सब कुछ हमने पुराना ही रिवाइज किया है। लेट्स आगे रीड करते हैं। होल नंबर एंड डेसिमल नंबर कैन ऑल्सो बी कम्बाइंड एज शोन ऑन नेक्स्ट पेज, ठीक है। बच्चों, जो हमारे डेसिमल नंबर है और होल नंबर है वो एक साथ भी लिखे जा सकते हैं। द पिक्चर गिवन अलॉन्ग साइड शोज ऑन अ रूलर, जैसे कि आप रूलर में देख सकते हो बच्चों, जो आपको पिक्चर दी हुई है, लेंथ ऑफ 1 सेंटीमीटर प्लस 8 पार्ट आउट ऑफ 1 सेंटीमीटर, यानी कि यहाँ पर क्या दिया गया है, यहाँ पे 1 सेंटीमीटर का दिया हुआ है, ठीक है, और उसमें से 8th पार्ट लिया गया है। 1 सेंटीमीटर में कितने पार्ट है, 10 पार्ट है। सिंस ईच सेंटीमीटर फर्दर डिवाइडेड इनटू 10 इक्वल पार्ट्स, ठीक है। 1 सेंटीमीटर कितने पार्ट्स में डिवाइडेड है, 10 इक्वल पार्ट्स में, और 8 पार्ट क्या है, आउट ऑफ 1 सेंटीमीटर है, ठीक है। सो द अबव गिवन नंबर कैन बी रिटन एज 1.8, ठीक है। इस तरीके से हम लिख सकते हैं 1 सेंटीमीटर प्लस, यानी कि 1 सेंटीमीटर प्लस 8th पार्ट ऑफ 1 सेंटीमीटर, ठीक है। सो इस तरीके से हमने इसको लिख दिया एडिशन करके। एंड 1.8 इज ऑल्सो अ डेसिमल नंबर एंड इज रीड एज 1.8, ठीक है। ये भी हमारा क्या है, एक डेसिमल नंबर है, ठीक है। जब आफ्टर एडिशन हमने जो नंबर ऑब्टेन किया है बच्चों, वो भी हमारा डेसिमल नंबर है। यहाँ पे आपको 2 पिक्चर देखने को मिलेंगी, ये कंप्लीट हमारा होल है और ये हमारा डिवाइडेड पार्ट में दी हुई है, ठीक है। द न्यूमरल 1.8 मीन्स द सेम नंबर 18/10 या फिर 1 होल और 8/10, इट एंड रिप्रेजेंट 1 and 8th 10th, ठीक है, यानी कि 8th पार्ट है 10th पार्ट में से। उसके बाद आते हैं बच्चों हंड्रेड्स क्या है, लेट्स नाउ डिवाइड अ होल इनटू 100 इक्वल पार्ट्स। अभी तक हमने कितने पार्ट्स किए थे, 10 इक्वल पार्ट्स किए थे। अब हमने किसी भी होल के 100 इक्वल पार्ट्स कर दिए हैं, तो ईच पार्ट आउट ऑफ 100 इज
ठीक है, 1/100। तो ये क्या होगा, इक्वल होगा 1/100 के, हर एक जो इसका पार्ट होता है। तो इसको लिखेंगे किस तरीके से, 0.01। ठीक है, 7 पार्ट आउट ऑफ 100, अगर 7 पार्ट आपने शेड कर दिया है तो 7/100 लिखेंगे, और इसको डेसिमल में लिखेंगे 0.07। ठीक है, उसके बाद 73 पार्ट आउट ऑफ 100, तो इसको लिखेंगे हम बच्चों 73/100 या फिर 0.73। ठीक है, सो वी रीड एज 0.01। ठीक है, इस तरीके से हम इनको अलग अलग रीड करेंगे। क्लियर है। उसके बाद आता है मैथ टैली। मैथ टैली में क्या है, लेट्स रीड। इट इज रॉन्ग टू रीड 0.37 एज 0.37। ठीक है, अगर आप इसको 0.37 रीड करते हो तो ये गलत है। इसको किस तरीके से रीड किया जाता है, ठीक है, 0.37। ठीक है, हम इन डेसिमल के बाद जो डिजिट्स होते हैं, जो प्लेस होते हैं, हम उसे सिंगल डिजिट रीड करते हैं। ठीक है, सो इसी तरीके से आपको यहाँ पर हमने फर्स्ट न्यू चीज सीखी है। ठीक है, नंबर ऑफ डिजिट आफ्टर द डेसिमल पॉइंट इज कॉल्ड द नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस। वो डेसिमल प्लेसेस होते हैं बच्चों। ठीक है, सो अ डेसिमल नंबर हैज टू पार्ट द होल पार्ट। ठीक है, एंड द डेसिमल पार्ट सेपरेटेड बाय अ डेसिमल पॉइंट। और डेसिमल पॉइंट को हम क्या करते हैं, सेपरेट कर देते हैं पॉइंट लगाकर। होल नंबर पार्ट ग्रेटर देन 1, जो होल नंबर पार्ट होता है वो 1 या 1 से ग्रेटर होता है। ठीक है, और डेसिमल पार्ट लेस देन 1 होता है, वो 1 से छोटा होता है। और ये हमारा होता है बच्चों डेसिमल का पॉइंट। ठीक है, इसे हम डेसिमल पॉइंट कहते हैं। So in the above number there are 2 decimal places after the whole number. whole number के बाद कितने decimal places हैं बच्चों, यहाँ पर 2 decimal places हैं। ठीक है, so whenever there is no whole number, जब भी whole number नहीं होगा हमारे पास, तो हम क्या करेंगे, नंबर पार्ट do not forget to write 0। तो हम 0 लगाना नहीं भूलना है हमें before the decimal point, decimal point से पहले। ठीक है, अगर आपके पास कोई whole number नहीं भी है तो भी हम उस whole number पार्ट में 0 लिखेंगे। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल 0.65 इज ऑलवेज रिटन एज 0.65। ठीक है, तो हमने होल नंबर की जगह पर क्या लिख दिया है, 0 लिख दिया है। ठीक है, अब आते हैं बच्चों थाउजेंड्स। थाउजेंड्स रीड करेंगे हम। इफ वी डिवाइड 1 होल इनटू 1000 इक्वल पार्ट्स। ठीक है, हमने किसी भी चीज को 1000 पार्ट्स में डिवाइड किया है, देन ईच पार्ट ऑफ होल रिप्रेजेंट 1000। तो वो क्या रिप्रेजेंट करता है, 1000 को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, और इसको हम किस तरीके से लिखते हैं, 1 पार्ट को 1/1000। ठीक है, और इसको रीड कैसे करेंगे हम, ठीक है, 1000 रीड एज 0.001। ठीक है, सो द डेसिमल इज 0.895/1000। ठीक है, सो रिप्रेजेंटेड एट 895 पार्ट आउट ऑफ 1000। ठीक है, पार्ट्स। अंकित एंड स्नेहा आर बोथ रीडिंग द नंबर। ठीक है, इन्होंने इस नंबर को अलग अलग रीड किया है डिफरेंट वेज। टिक राइट द करेक्ट वन। आपको राइट टिक करना है करेक्ट वाले नंबर पे किसने करेक्टली रीड किया है। सो आई रीड 0.8 एज 0.895। ठीक है, इस तरीके से रीड किया गया, और एक रीड किया गया 0.895। ठीक है, 895 क्या है, ये हमारा तरीका रॉन्ग है एंड दिस इज राइट। ठीक है, सो हमने इसको किस तरीके से रीड करना है, 0.895। क्लियर है। सो हमने इसकी प्लेस वैल्यू लिखी है। 8 जो है वो हमारा 10th प्लेस पर है, 9 हमारा 100 प्लेस पर है, और 5 हमारा 1000 प्लेस पर है। ठीक है, सो सिमिलरली 39.107 इज 39 एंड 107,000। ये ऐसे नहीं बोला जाएगा 107, इसको इस तरीके से बोला जाएगा अलग अलग प्लेस। 7 क्या है, सॉरी 1000 प्लेस पर है, एंड रीड एज 39 पॉइंट, ये ठीक है, एंड 107, इसको कैसे रीड करेंगे, 107 रीड करेंगे। ठीक है, यहाँ पर 1 की प्लेस वैल्यू दे दी है, 0 की प्लेस वैल्यू है, और 7 की प्लेस वैल्यू है। ठीक है, नोट इज द फॉलोइंग पैटर्न। आपको नीचे दिए हुए पैटर्न को फॉलो करना है। ठीक है, जैसे कि हमारा है 7/10, तो हमने इसको क्या लिखा है, सॉरी 0.7, 9/100 को 0.09। ठीक है, 453/1000, तो हमने लिखा है 0.453। ठीक है, एंड 69/10,000 को हमने लिखा है बच्चों 0.0069। ठीक है, सो इस तरीके से हमने यहाँ पर लिखा है। ये क्या है, 1 डिजिट है। 1 डिजिट क्या है, 10 प्लेस की। ये 2 डिजिट है आफ्टर डेसिमल। ठीक है, ये 3 डिजिट्स है, और ये 4 डिजिट्स का है। क्लियर है। द नंबर ऑफ digits after the decimal point
इन द डेसिमल नंबर, ठीक है, जो हमारे डिजिट होते हैं डेसिमल के बाद वो किस तरीके से हम शो करते हैं, इक्वल टू द नंबर ऑफ जीरोज, ठीक है, वो उस जीरो के इक्वल होती है जो भी हमारा डेनोमिनेटर में होता है, कॉरस्पॉन्डिंग कॉमन फ्रैक्शन, ठीक है, और ये क्या होता है, कॉमन फ्रैक्शन होते हैं। प्लेस वैल्यू एंड डेसिमल हम रीड करेंगे बच्चों अब यहाँ पर, क्लियर है। द प्लेस वैल्यू चार्ट शोन बिलो कैन ऑल्सो बी यूज टू अंडरस्टैंड डेसिमल, ठीक है बच्चों, जो प्लेस वैल्यू चार्ट यहाँ पर दिया है आप इससे भी डेसिमल को समझ सकते हैं। द प्लेस वैल्यू ऑफ ईच डिजिट इन द नंबर, ठीक है, ये जो गिवन नंबर है इसमें हर एक की प्लेस वैल्यू बताई गई है नीचे, ठीक है, जैसे ये किस प्लेस पर है, फर्स्ट जो 5 है हमारा होल नंबर में, ये 1000 प्लेस पर है, ये 100, ये टेंस और ये वंस, ठीक है। उसके बाद डेसिमल के बाद आते हैं बच्चों 10th प्लेस, 100th प्लेस और 1000th प्लेस, ठीक है। इस तरीके से हमने इन सभी की अलग अलग प्लेस वैल्यू लिख दी है यहाँ पर, ठीक है। सो नोटिस दैट ईच प्लेस हैज अ वैल्यू, ठीक है, 1/10 दैट वन ऑफ प्लेसेस टू इट्स लेफ्ट, ठीक है, 1/10 भी क्या है हमारा, लेफ्ट साइड से एक प्लेस है, क्लियर है। सो द फर्स्ट प्लेस टू द राइट ऑफ द डेसिमल, डेसिमल के राइट साइड में जो फर्स्ट प्लेस होगा बच्चों, दैट इज द सेकेंड प्लेस टू द राइट इज द 100 प्लेस, वो उसका 100 प्लेस पर होगा, ठीक है। 100 प्लेस के बाद बच्चों द लास्ट प्लेस आफ्टर द डेसिमल, ठीक है, डेसिमल के बाद जो लास्ट प्लेस होगा वो हमें क्या बताएगा, हाउ टू नेम द डेसिमल पॉइंट, हेयर इज द 555,000, ठीक है। यूजिंग द प्लेस वैल्यू चार्ट वी कैन राइट द एक्सपेंडेड फॉर्म, आप प्लेस वैल्यू चार्ट को रीड करने के बाद इनके एक्सपेंडेड फॉर्म इजीली कर सकते हैं, लिख सकते हैं। फ्रॉम एनी डेसिमल नंबर टेक द नंबर 6785.293, ठीक है। सो अब हम आप कोई भी नंबर ले लीजिए, अब आपको प्लेस वैल्यू पता है तो आप इजीली इसको क्या कर लेंगे, एक्सपेंडेड फॉर्म में लिख देंगे, ठीक है। एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखने के लिए सबसे पहले हमें उस प्लेस वैल्यू से उस डिजिट्स की मल्टीप्लाई करनी है, ठीक है। तो ये हमारी 1000 प्लेस पर है, 100 पर है, 10th पर है, वंस पर है, ठीक है, और ये हमारी 10th प्लेस है, ये 100 प्लेस है और ये 1000 प्लेस है, ठीक है। सो इस तरीके से हमने क्या करा है, इसको अलग अलग हमने लिखा है इनके प्लेस वैल्यू के अकॉर्डिंगली, क्लियर है। आई होप इतना समझ में आ गया होगा बच्चों आपको, ठीक है। सो उसके बाद है आपकी बच्चों एक्सरसाइज स्टार्ट हो जाती है, जिसमें फर्स्ट क्वेश्चन है फिल इन द ब्लैंक्स, आपको फिल इन द ब्लैंक्स लिखने हैं। सिंपली आपको फ्रैक्शन दिया हुआ है, आपको डेसिमल नंबर लिखना है और किस तरीके से रीड करेंगे वो बताना है यहाँ पर आपको, ठीक है। यहाँ पर आपको दिया हुआ है 7/10, तो आपने क्या लिखा है 0.7, यानी कि जितने जीरो आपके डेसिमल प्लेस में होंगे, यानी कि नीचे डेनोमिनेटर में होंगे, तो आप उतने ही डेसिमल के बाद उतनी ही डिजिट होंगे। तो हमारा कितना है 1 0 है, तो डेसिमल के बाद कितने डिजिट है 1 डिजिट है, ठीक है। सो इसी तरीके से यहाँ पर डेसिमल में आपकी 2 डिजिट है, तो हमारा जो जीरो के बाद यानी कि डेसिमल के बाद जो पॉइंट होंगे, डिजिट्स होंगे, वो भी 2 होंगे, ठीक है। आप होल नंबर में 0 लिखना कभी भी मिस मत करिएगा। इसको हम कैसे लिखेंगे 0.65 नहीं करेंगे हम इसको रीड बच्चों, 65 रीड करेंगे, ठीक है। सो इस चीज का आपको स्पेशल ध्यान रखना है, क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, जैसे आप प्लेस वैल्यू आप हमेशा लिखते हो एक सिंपल नंबर में, आपने डेसिमल की प्लेस वैल्यू देख ली है प्लेस वैल्यू चार्ट में, तो आपको सर्कल करके दिया हुआ है, आपको सिर्फ उसी डिजिट की प्लेस वैल्यू बतानी है बच्चों, ठीक है। उसके बाद एक्सपेंडेड फॉर्म में दिया हुआ है, तो आपको इसे डेसिमल फॉर्म में लिखना है, ठीक है। जैसे हम एक क्वेश्चन करते हैं, 400 ये 100 प्लेस पर है, 20 ये 10th प्लेस पर है, ये 1 प्लेस पर है, तो इनको तो हम सिंपली ऐसे ही लिख देंगे। उसके बाद ये आ जाता है बच्चों डेसिमल, तो हम यहाँ डेसिमल लगाएंगे, विच इज 3 हमारा 10th प्लेस पर है, ये हमारा 100th प्लेस पर है और ये हमारा 1000 प्लेस पर है, ठीक है। इस तरीके से आप बच्चों इन्हें डेसिमल फॉर्म में लिखेंगे, क्लियर है। चलिए राइट इन एक्सपेंडेड फॉर्म, अभी हमने क्या किया था शॉर्ट फॉर्म में लिखा था, ठीक है। अब आपको एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखना है, क्लियर है। कन्वर्टिंग फ्रैक्शन टू डेसिमल एंड वाया वर्सा, ठीक है, यानी कि आपको डेसिमल को फ्रैक्शन में लिखना है और फ्रैक्शन को डेसिमल में चेंज करना है। सो लेट्स स्टार्ट। फ्रैक्शन हुज डेनोमिनेटर आर 10, 100 एंड 1000 कैन बी इजीली कन्वर्टेड टू डेसिमल, जिनके भी डेनोमिनेटर बच्चों 10, 100 और 1000 होते हैं, उन्हें हम इजीली कन्वर्ट कर लेते हैं डेसिमल में बाय पुटिंग द डेसिमल पॉइंट इन द न्यूमरेटर अकॉर्डिंगली,
ठीक है, जो भी हमारे डेनोमिनेटर में 0 होते हैं उसका अकॉर्डिंगली हम क्या कर लेते हैं, चेंज कर लेते हैं इस तरीके से। ठीक है, सो ये तो बहुत ईजी है। अगर किसी का डेसिमल क्या है 10, 100 या 1000 है तो इसमें क्या होता है, इफ डेनोमिनेटर 10 नंबर ऑफ डेसिमल प्लेस इज 1, तो डेसिमल प्लेस की वैल्यू क्या होगी, 1 होगी। इफ डेनोमिनेटर इज 100, अब का डेनोमिनेटर 100 है तो नंबर ऑफ डेसिमल प्लेस इज 2 होगी। इफ डेनोमिनेटर इज 1000, नंबर ऑफ डेसिमल इज 3। ठीक है, यानी कि जितने 0 होंगे उतने ही प्लेसेस की नंबर होगा। ठीक है, क्लियर है इतना बच्चों। चलिए नेक्स्ट है फॉर फ्रैक्शन विच कैन बी कन्वर्टेड टू इक्वलेंट फ्रैक्शन। ठीक है, यानी कि ऐसे फ्रैक्शन जिनको हम पहले इक्वलेंट फ्रैक्शन में चेंज करेंगे, हैविंग डेनोमिनेटर 10 और मल्टीपल्स ऑफ 10, यानी कि 10 होगा या फिर मल्टीपल्स होंगे 10 के। सो किस तरीके से हम चेंज करेंगे, वी अप्लाई द सेम रूल। ठीक है, सेम मेथड हम करेंगे जैसे कि हमने ऊपर किया है अभी। जैसे 1/2 है तो इसका हमें क्या करना है, इक्वलेंट फ्रैक्शन बनाना है। तो हमने ऊपर न्यूमरेटर में और डेनोमिनेटर में हमने सेम नंबर से मल्टीप्लाई कर दी, तो हमारा हो गया 5/10। अब 5/10 होने के बाद बच्चों, हम जब आपका 10 हो चुका है तो आप क्या करेंगे, इसके 10 डेसिमल प्लेसेस कितने होंगे, 1। ठीक है, इस तरीके से आप इसे चेंज कर सकते हैं। क्लियर है। सो आई होप आपको यहाँ तक ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। यहाँ पे और भी आपको एग्जाम्पल दिए हुए हैं, आप उनसे भी अच्छे से रीड करके समझ सकते हैं। ठीक है, रिड्यूस टू सिंपलेस्ट फॉर्म, आप किस तरीके से सिंपलेस्ट फॉर्म में इन्हें लिखेंगे। सो उसका तरीका है, जैसे आपको डेसिमल दिया हुआ है, सबसे पहले आपने उसे फ्रैक्शन में चेंज किया। ठीक है, फिर आपने डिवाइड किया उसे 2 से, एंड डेनोमिनेटर को भी आपने डिवाइड किया 2 से। ठीक है, सो क्लियरली हमने देखा 2 4 8 होते हैं एंड 2 5 10। ठीक है, सो हमारी सिंपलेस्ट फॉर्म क्या हो गई, 4/5। ठीक है, इस तरीके से आप इसे रिड्यूस कर सकते हो इनकी सिंपलेस्ट या फिर लोएस्ट फॉर्म में। ठीक है, 50/100 को आप डिवाइड कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद आता है बच्चों इक्वलेंट डेसिमल। इक्वलेंट डेसिमल आप किस तरीके से करोगे, लेट्स सी। डेसिमल दैट रिप्रेजेंट द सेम अमाउंट आर कॉल्ड इक्वलेंट डेसिमल। ठीक है बच्चों, इक्वलेंट डेसिमल क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं सेम अमाउंट को जो भी हमारा इक्वलेंट फ्रैक्शन होता है डेसिमल में। सो एज कैन बी सीन दीज 2 पिक्चर, जैसे कि आप यहाँ पर 2 पिक्चर देख सकते हैं, रिप्रेजेंट द सेम अमाउंट, वो सेम अमाउंट दिखा रहे हैं बस। सो 0.7 है या फिर 7 10th है और 70 100 है। ठीक है, एक हमारा 7 10th प्लेस पर और ये हमारा 70 प्लेस पर है। क्लियर है। सो बट ये हमारी क्या है, सेम अमाउंट है, फ्रैक्शन किया हुआ है बस अलग अलग। सो द 0.7 इज इक्वल्स टू 0.70। अगर आपके जो 10 डेसिमल प्लेसेस होते हैं बच्चों, अगर उनके प्लेसेस पर 0 है, सो उस पर वैल्यू पे इतना इफेक्ट नहीं पड़ेगा। ठीक है, चाहे आपकी 0 कितनी भी बढ़ती चली जाए। ठीक है, दिस शो दैट राइटिंग 0 एट द राइट हैंड साइड एंड, अगर आपके राइट हैंड एंड पर 0 आप ऐड कर रहे हो ऑफ अ डेसिमल नंबर डज नॉट चेंज द वैल्यू, तो क्या होता है, उस डेसिमल नंबर की वैल्यू को चेंज नहीं करता है। जैसे कि 1.8 लिखा या 1.80 लिखा है या फिर 1.8000 लिख दो आप। ठीक है, सो उससे हमारा जो फ्रैक्शन है उसकी वैल्यू पे कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा। क्लियर है इतना। चलिए अब आते हैं बच्चों एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ डेसिमल। डेसिमल नंबर में हम किस तरीके से एडिशन करेंगे और सब्ट्रैक्शन करेंगे। सो लेट्स सी, फॉलो द फॉलोइंग स्टेप्स। आपको कुछ स्टेप्स यहाँ पर देखने को मिलेंगे। सो लेट्स रीड। सबसे पहला स्टेप है बच्चों चेंज द लाइक डेसिमल। सबसे पहले आप इन्हें लाइक डेसिमल में चेंज करोगे, मतलब कि आपके डेसिमल के बाद कितने प्लेस वैल्यू हैं वो दोनों ही एड एंड में हमारे इक्वल होने चाहिए। क्लियर है। सेकेंड स्टेप में बोला है बच्चों लाइन अप द डेसिमल पॉइंट्स। आप क्या करोगे, डेसिमल पॉइंट्स को लाइन अप करोगे। ठीक है, द एडेंट आर प्लेस वन बिलो द अदर। ठीक है, हमारा जो एडेंट है वो एक के नीचे एक होना चाहिए अपने प्लेस वैल्यू के अकॉर्डिंगली। अदर दैट सच दैट द टेंस डिजिट इज बिलो टेंस, टेंस डिजिट टेंस के नीचे होने चाहिए, वंस डिजिट वंस के नीचे होने चाहिए, डेसिमल डेसिमल पॉइंट के नीचे होना चाहिए। ठीक है, एंड टेंस प्लेस टेंस के नीचे एंड सो ऑन। इसी तरीके से प्लेसेस का हमें ध्यान रखना है। थर्ड स्टेप में है बच्चों ऐड एज इन केस ऑफ होल नंबर। ठीक है, उसके बाद हमें होल नंबर्स की तरह ही उनको ऐड करना है। कैरी वेर एवर नेसेसरी, कैरी करना है हमें जब भी हमें जरूरत होगी। सो फोर्थ स्टेप है प्लेस द डेसिमल पॉइंट इन द सम डायरेक्टली बिलो। हमें क्या है अपने सम में डायरेक्टली डेसिमल को लगाना है। ठीक है, जैसे कि हमारा पॉइंटेड होगा इन द एडेंट में। ठीक है, कितने डिजिट बाद होगा वो आप उसके अकॉर्डिंगली लगाइएगा डायरेक्टली। ठीक है,
कन्वर्टिंग टू लाइक डेसिमल, किस तरीके से हम कन्वर्ट करते हैं लाइक डेसिमल में, जो हमारा फर्स्ट पॉइंट है, जैसे हमारा 5.83 है, ठीक है, और यहाँ पर है हमारा 680.9। तो अब देखिए यहाँ पर होल नंबर क्या है, 1 है, 1 डिजिट है, यहाँ पर 3 डिजिट है, कोई फर्क नहीं है, बट हमारा जो डेसिमल प्लेसेस है यहाँ पर 2 है और यहाँ पर 1 है। तो हम किस तरीके से बनाएंगे लाइक फ्रैक्शन, हम इस तरीके से बनाएंगे कि हमने क्या किया है, 80 लिखा है और उसके बाद हमने यहाँ पर ये कर दिया 90, ठीक है। इस तरीके से हमने इसको क्या किया है, लाइक फ्रैक्शन बना लिया, जितने प्लेसेस ऊपर वाले डेसिमल में थे उतने ही हमने इसमें बना लिए, 900 कर लिया है, ठीक है। यानी कि हमारा एक और है, यहाँ पर 3 प्लेसेस है तो हमने यहाँ पर भी 0 ऐड कर दिया है, ठीक है। इस तरीके से आप इन्हें लाइक फ्रैक्शन बनाएंगे, लाइक डेसिमल बनाएंगे, ठीक है। आप यहाँ पर स्टेप बाय स्टेप फॉलो करेंगे। आप देख सकते हैं सबसे पहले हमने इन्हें किया है लाइक फ्रैक्शन में चेंज, ठीक है, हमने इक्वली कर लिया है, इनकी सभी की डेसिमल प्लेसेस सेम है। उसके बाद हमने लाइन अप किया है, ठीक है, हर एक प्लेस वैल्यू के अंदर वही प्लेस वैल्यू है, ठीक है, और उसके बाद हमने होल नंबर की तरह इसका किया है एडिशन। क्लियर है। अब सब्ट्रैक्शन किस तरीके से करते हैं वो देख लेते हैं, ठीक है। फॉलो द गिवन स्टेप्स। स्टेप 1 में है कन्वर्ट टू लाइक डेसिमल, ठीक है, आप लाइक डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे, लाइन अप करेंगे डेसिमल पॉइंट्स को, ठीक है, आपने डेसिमल पॉइंट्स को भी लाइन अप कर दिया है। फिर उसके बाद आप करेंगे ऐड इन द प्लेस वैल्यू एंड रीग्रुप व्हेनेवर नेसेसरी, ठीक है, आप प्लेस वैल्यू को भी ऐड करेंगे, ठीक है, ये यहाँ पर कहा गया है बच्चों। चलिए आगे बढ़ते हैं, नोट पढ़ते हैं। अ होल नंबर कैन बी एक्सप्रेस एज डेसिमल नंबर एज, ठीक है, होल नंबर को भी हम डेसिमल में दिखा सकते हैं, लिखा जा सकता है। किस तरीके से, जैसे सपोज यहाँ पर 8 दिया हुआ है, इसे हम डेसिमल में लिखना चाहें तो 8.0 लिखेंगे, ठीक है, या 8.00 या फिर 8.000 एज सो ऑन, ठीक है। इसी तरीके से हम 0 ऐड करते चले जाएंगे। होल नंबर होने के बाद भी डेसिमल में हम लिख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर आपको सब्ट्रैक्शन के बच्चों क्वेश्चन दिए हुए हैं, ठीक है। सब्ट्रैक्ट द 1000, ठीक है। अब आप डेसिमल प्लेसेस पे किस तरीके से सब्ट्रैक्ट करेंगे, लेट्स सी। यू कैन नॉट सब्ट्रैक्ट 5000 फ्रॉम द 0, आप 5000 से को 0 से सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते हो थाउजेंड्स प्लेस पर। सो बोरो द 1 फ्रॉम हंड्रेड्स, तो हमें हंड्रेड्स प्लेस से बोरो करना पड़ेगा। एंड 100 इज इक्वल्स टू 10,000, 300 इज इक्वल्स टू 200 एंड 0,000 इज इक्वल्स टू 10,000, ठीक है, इस तरीके से। नाउ सब्ट्रैक्ट थाउजेंड्स, तो 10 में से 5 को सब्ट्रैक्ट किया तो कितना बचेगा, 5000 बचेगा। बच्चों एक ध्यान रखिएगा कि ये हम डेसिमल के बाद वाली प्लेस वैल्यू के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है। सब्ट्रैक्ट द 100, सिमिलरली हमें हंड्रेड्स को सब्ट्रैक्ट करना है, ठीक है, एंड टेंस को सब्ट्रैक्ट करना है। क्लियर है। उसके बाद आती है बच्चों आपकी एक्सरसाइज, जिसमें आप ऐड करोगे, ठीक है। यहाँ पर ऐड के क्वेश्चन दिए हुए हैं, तो आप इनको, अगर आपका डेसिमल नंबर इक्वल नहीं है तो आप इन्हें लाइक डेसिमल में चेंज करेंगे, ठीक है। उसके बाद है यहाँ पर बच्चों वर्ड प्रॉब्लम। अ टेलर नीडेड दिस अमाउंट ऑफ वाइट लेसेस फॉर रिचा स्कर्ट, ठीक है, एंड दिस अमाउंट ऑफ सेम लेसेस फॉर टॉप, ठीक है। एक से उसकी स्कर्ट बनेगी, दूसरे से उसका टॉप बनेगा। सो हाउ मच लेसेस डज ही नीड इन ऑल, यानी कि उस टेलर को कितना वो चाहिए होगा। तो आप क्या करेंगे, दोनों को ऐड कर देंगे, ठीक है। इस तरीके से आप इनका ऐड कर देंगे, लाइन अप करेंगे, ठीक है, और प्लेस वैल्यू के अंदर प्लेस वैल्यू लिखेंगे सिमिलरली, ठीक है। नेक्स्ट है बच्चों आपका क्वेश्चन, फाइंड द पैरामीटर ऑफ द एडजॉइनिंग फिगर, आपको इनका पैरामीटर बताना है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर आपका आता है बच्चों मल्टीप्लिकेशन ऑफ डेसिमल फ्रैक्शन, किस तरीके से मल्टीप्लिकेशन करेंगे डेसिमल नंबर में। लेट्स सी, अ मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ डेसिमल बाय होल नंबर, ठीक है, यानी कि मल्टीप्लिकेशन करेंगे डेसिमल नंबर की होल नंबर से। सो व्हेन वी मल्टीप्लाई अ डेसिमल विद होल नंबर वी मल्टीप्लाई देम एज वी डू इन कॉमन मल्टीप्लिकेशन, एक्सेप्ट ensuring that the product has the same number of decimal places as in the original decimal मल्टीप्लाई, ठीक है। बच्चों आपको इसे एकदम सिंपली मल्टीप्लाई करना है, बस आपको ध्यान क्या रखना है, ये इंश्योर करना है जो आपका प्रोडक्ट होगा उसमें जो डेसिमल प्लेस होगा वो आपके मल्टीप्लायर के अकॉर्डिंगली होगा, ठीक है। आप उसी प्लेस पर उसके उतने ही डिजिट बाद आप क्या लगाओगे, डेसिमल लगाओगे, ठीक है। जैसे आपको डेसिमल नंबर दिया हुआ है 25.32, तो कितने डिजिट बाद है, 2 डिजिट बाद। तो जब आपका मल्टीप्लाई करने के बाद जो प्रोडक्ट होगा आप उसमें 2 डिजिट बाद डेसिमल लगाओगे यहाँ पर, इस तरीके से, ठीक है। क्लियर है बच्चों। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे आपको मल्टीप्लिकेशन में कुछ नहीं करना है, सिंपल मल्टीप्लिकेशन है, ठीक है।
अब यहाँ पे बात आती है बच्चों, सिंस द डेसिमल हैज़ 3 डेसिमल प्लेसेस, ठीक है, जैसे कि आपके अगर डेसिमल प्लेसेस में 3 प्लेसेस है, प्रोडक्ट टू शुड हैव 3 डेसिमल प्लेसेस, तो आपके प्रोडक्ट में भी 3 डेसिमल प्लेसेस होने चाहिए। एंड मल्टीप्लिकेशन ऑफ डेसिमल बाय 10, 100 एंड 1000, यदि आप 10 से 100 से या फिर 1000 से मल्टीप्लाई करते हो, व्हेन वी मल्टीप्लाई अ डेसिमल बाय 10 वी मूव डेसिमल पॉइंट टू द राइट बाय 1 प्लेस, ठीक है, तो हम राइट साइड में मूव करेंगे डेसिमल को 1 प्लेस, ठीक है। एंड व्हेन वी मल्टीप्लाई डेसिमल बाय 100, जब हम 100 से करेंगे तो हम डेसिमल को मूव करेंगे राइट साइड में 2 प्लेस, ठीक है, राइट साइड में। एंड व्हेन वी मल्टीप्लाई डेसिमल बाय 1000 वी मूव द डेसिमल पॉइंट टू द राइट बाय 3 प्लेसेस, तो हम 3 प्लेसेस में राइट साइड में मूव करेंगे, ठीक है। सो आप इस तरीके से आप बिना मल्टीप्लाई किए भी अच्छे से डेसिमल लगा सकते हो जब आप मल्टीप्लाई करोगे 10, 100 या 1000 से, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है बच्चों, मल्टीप्लिकेशन ऑफ डेसिमल फ्रैक्शन बाय अनदर डेसिमल फ्रैक्शन। अभी तक हमने क्या देखा कि हमारे पास एक मल्टीप्लायर है जो कि डेसिमल में है और दूसरा हमारे पास होल नंबर है। अब आपके दोनों ही क्या होंगे, डेसिमल फ्रैक्शन होंगे, ठीक है। सो लेट्स कंसीडर सम एग्जाम्पल। एग्जाम्पल नंबर 1 है जिसमें 1.25 है और 4.5 है, ठीक है। सो हमारे पास दो इस तरीके से नंबर दिए हुए हैं डेसिमल में। सो हमने क्या किया, इस तरीके से आप इसे एक्सप्रेस कर सकते हो, ठीक है। In the above expression example, number of decimal places in the first term was 2. इसमें क्या है, 2 decimal places है और सेकंड में हमारा 1 है, ठीक है। Number before the places 2 and was 1, ठीक है, सेकंड टर्म में 1 है। The product has 3 decimal places, तो हमारे प्रोडक्ट में कितने decimal places होंगे, 3 होंगे, क्योंकि हमने इन दोनों को क्या कर दिया, ऐड कर दिया है। So thus we observe that the number of decimal places in the product is इक्वल्स टू सम ऑफ डेसिमल प्लेसेस। क्या होता है, हम सम कर देते हैं डेसिमल प्लेसेस का गिवन डेसिमल, जो हमें गिवन डेसिमल होते हैं। फॉर एग्जांपल 7.89 एंड 11.32, तो यहाँ पर कितने प्लेसेस हैं, 4 प्लेसेस हैं, तो आपका जो डेसिमल होगा प्रोडक्ट में वो 4 डिजिट होगा, ठीक है, 4 प्लेसेस होंगे। सो इस तरीके से आप क्या करोगे बच्चों, ये आपके मल्टीप्लीकेशन में ये पॉइंट्स हेल्प करेंगे, ठीक है। इन दिस एग्जाम्पल 2 वी ऑब्जर्व दैट number of decimal places in the product, sum of decimal places in the given decimal, sum of the decimal places in the given decimal is 2 plus 2 is equals to 4. Thus to multiply to decimal we adopt the following procedure, ठीक है। इन प्रोसीजर को हम फॉलो करते हैं जब भी हम मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। मल्टीप्लाई द डेसिमल विदाउट डेसिमल पॉइंट्स, ठीक है। सबसे पहले हम क्या करते हैं, विदाउट पॉइंट्स के उनके मल्टीप्लाई करते हैं और फिर जो भी उनका जो प्लेस होते हैं डेसिमल प्लेसेस को उनको ऐड कर देते हैं, सम कर देते हैं, ठीक है। क्लियर है इतना, चलिए आगे बढ़ते हैं। इस तरीके से आपको यहाँ पे और भी एग्जाम्पल देखने को मिलेंगे बच्चों, ठीक है। उसके बाद आपकी आती है बच्चों एक्सरसाइज, जिसमें आपको सिंपली क्या करना है, मल्टीप्लिकेशन करने हैं और जो भी हमने ऊपर रूल्स फॉलो करे हैं उन्हीं को, उन सभी को अप्लाई करना है यहाँ पर, ठीक है। क्लियर है इतना। उसके बाद आ जाते हैं बच्चों डिवीजन ऑफ डेसिमल, किस तरीके से हम डिवीजन करेंगे, लेट्स सी। डिवीजन ऑफ अ डेसिमल बाय अ होल नंबर, जब आप एक डेसिमल को होल नंबर से डिवाइड करोगे, फॉर डिवाइडिंग अ डेसिमल बाय अ होल नंबर वी फॉलो द प्रोसीजर गिवन बिलो। सबसे पहले फर्स्ट पॉइंट में वी डू द डिवीजन कंसिडरिंग द डिविडेंड एज अ होल नंबर, तो हम डिविडेंड को बच्चों एक होल नंबर एज्यूम करेंगे, मान लेंगे। सेकेंड पॉइंट में है व्हेन द डिवीजन ऑफ द होल नंबर पार्ट इज कंप्लीटेड, जब आप उसे होल नंबर की तरह कंप्लीट कर लोगे, सो वी पुट द डेसिमल पॉइंट इन द क्विटेंट, तो हम डेसिमल कहाँ पर लगाएंगे, डिवीजन में, क्विटेंट में लगाएंगे, ठीक है। एंड द प्रोसीड विद द डिविजर एज इन द केस ऑफ होल नंबर, और जो डिविजर रहेगा वो हमारा होल नंबर रहेगा, उसे होल नंबर की तरह ही हम फॉलो करेंगे, देखेंगे इस क्वेश्चन में, ठीक है। जैसे कि आपको यहाँ पर दिया हुआ है एक एग्जाम्पल कि आपको 18.324 को डिवाइड करना है कंप्लीट होल नंबर 12 से, तो हमने क्या किया है यहाँ पर इसको बच्चों किया है डिवाइड, 12 1 जा 12, ठीक है। फिर हमने इसको सब्ट्रैक्ट किया 6, 3 राइट डाउन किया है, ठीक है। और जब हमारा डेसिमल प्लेसेस आ गया तो हमने क्विटेंट में डेसिमल लगा लिया, ठीक है। कहाँ लगा लिया, क्विटेंट में लगा लिया यहाँ पर। ये हमने कंप्लीट डिवाइड कर दी, ये कंप्लीट हो गया तो उसके जस्ट बाद ही हमने क्विटेंट में डेसिमल लगा दिया, ठीक है। और उसके बाद आपको सिंपली करना है इसको डिवाइड अंटिल वी गेट 0 इन द रिमाइंडर, ठीक है। क्लियर है इतना। चलिए अब आते हैं बच्चों डिवीजन ऑफ अ डेसिमल बाय 10, 100 एंड 1000। जब आप डिवाइड करोगे 10 से, 100 से या 1000 से, सो उस कंडीशन में बच्चों
इन डिवाइडिंग अ डेसिमल बाय 10 द डेसिमल पॉइंट मूव टू द लेफ्ट बाय 1, ठीक है। जब आप 10 से डिवाइड करते हो तो आपका डेसिमल पॉइंट लेफ्ट साइड में मूव होता है 1 प्लेस, ठीक है। एंड व्हेन अ डेसिमल इज डिवाइड बाय 100 द डेसिमल पॉइंट मूव्स टू द लेफ्ट फॉर 2 प्लेसेस, ठीक है, 2 प्लेसेस मूव करता है। और जब आप 1000 से डिवाइड करते हो तो वो आपका लेफ्ट साइड में 3 प्लेसेस मूव करता है, ठीक है। जैसे आपने 10 से डिवाइड किया 26.7 को, सो आपका इसमें 1 पॉइंट मूव करेगा लेफ्ट साइड, ठीक है। सो ये 10 2 ज़ा 20, ठीक है। सिंपली आपने इसको डिवाइड किया है। आपका क्विटेंट में क्या है, आपने 26 को कंप्लीट डिवाइड कर दिया, तो आपने जस्ट उसके बाद क्या लगा दिया, पॉइंट लगा दिया। या फिर आप अगर नहीं भी करते हैं इसको डिवाइड इस तरीके से, तो आप क्या करेंगे, 1 डिजिट ये लेफ्ट साइड में मूव हो जाएगा, ठीक है। सो इस तरीके से आपका ये क्विटेंट बन जाएगा बच्चों। क्लियर है? सो आई होप आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी। यहीं पे आपको 100 और 1000 का एग्जाम्पल भी दिया हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट है बच्चों आपका यहाँ पर डेसिमल डिवीजन ऑफ अ डेसिमल बाय अनदर डेसिमल, ठीक है। यानी कि अब आपका डिवीजर और डिविडेंड दोनों ही हमारे डेसिमल नंबर होंगे, ठीक है। सो लेट्स सी, टू डिवाइड a decimal by another decimal we follow the procedure given below. First one, we first convert the divisor into whole number. सबसे पहले हम जो हमारा डिविजर होगा हम उसे होल नंबर में कन्वर्ट करेंगे बाय मल्टीप्लाइंग बोथ द न्यूमरेटर एंड डेनोमिनेटर बाय 10, 100 एंड 1000, ठीक है। सो हम किससे करेंगे मल्टीप्लाई बच्चों, डेनोमिनेटर की उससे कर देंगे 10 से, 1000 से, 100 से, डिपेंडिंग ऑन द नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस। उस नंबर प्लेसेस पे डिपेंड करता है जो भी डेसिमल हमारे पास होगा इन द डिविजर। सेकेंड पॉइंट है, देयर आफ्टर वी डिवाइड द न्यू डिविडेंड, फिर हम न्यू डिविडेंड को डिवाइड करेंगे बाय द होल नंबर, जो हमारे पास होल नंबर आएगा डिस्कस करने के बाद उससे, ठीक है। नाउ द फॉलोइंग एग्जाम्पल विल मेक द प्रोसीजर क्लियर। अब आप एग्जाम्पल्स के थ्रू देखिए और फिर इसको अच्छे से समझिए, ठीक है। हमारे पास 83.48 को डिवाइड करना है 2.5 से। सो जो हमारा 2.5 है ये डिवीजर है, हमें इसे होल नंबर में चेंज करना है। तो हमने दोनों में क्या किया है, 10 से मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। इसमें भी 10 से मल्टीप्लाई किया और इसमें भी। नंबर ऑफ प्लेसेस पर डिपेंड करता है बच्चों, ठीक है। तो ये 25 हो गया। आंसर हमारा कितना हुआ है, डिवाइड करने के बाद आपने इसको 25 से डिवाइड कर दिया होल नंबर को। क्लियर है? इसी तरीके से आप और भी एग्जाम्पल देखेंगे, ठीक है। उसके बाद आती है बच्चों आपकी वर्ड प्रॉब्लम। सो सबसे पहले हमारी वर्ड प्रॉब्लम क्या करते हैं, रीड करते हैं पहले। द टोटल कॉस्ट ऑफ 25 टेबल इज रुपीज दिस, ठीक है। सो आपके पास इतने रुपीज की एक 25 टेबल्स हैं, आपको क्या बताना है, फाइंड द कॉस्ट ऑफ 1 टेबल, आपको 1 टेबल की बतानी है। सो आपने क्या किया यहाँ पर 3,24,561, ठीक है, 0.25। तो कॉस्ट ऑफ 1 टेबल की कितनी होगी, आप इसको 25 से डिवाइड कर दोगे। क्लियर है? सो आपने क्या किया है, सिंपली आपने इसको डिवाइड किया है और जब आपका डेसिमल आया तो आपने उसी प्लेस पर क्विटेंट में भी डेसिमल लगा दिया, ठीक है। इस तरीके से बच्चों आप इसको सॉल्व करोगे वर्ड प्रॉब्लम्स को, ठीक है। सो उसके बाद आएंगे बच्चों यहाँ पे आपके डिवीजन के क्वेश्चन आएंगे पहले, उसके बाद आएंगे आपकी वर्ड प्रॉब्लम्स, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा राउंडिंग ऑफ डेसिमल, ठीक है। राउंडिंग ऑफ क्या होता है बच्चों, राउंडिंग ऑफ टू द नियरेस्ट होल, ठीक है। यानी कि नियरेस्ट होल पे, होल नंबर से हमें इसको कन्वर्ट करना है टू द नियरेस्ट वन। जॉन वेट इज 57.8 kg, Maria weight of 42.3 kg and David weight is 68.5 kg. Round off these figure to the nearest whole number, ठीक है। आपको nearest whole kg में आप इसको कन्वर्ट करेंगे। सो 57, तो 57 जो है पॉइंट डेसिमल प्लेसेस क्या है, 10th प्लेस पर 8 है। सो ये हमारे नियरेस्ट किसके पास है, 58 के क्लोजेस्ट है, ठीक है, 58 के क्लोज है। तो ये हमारा जो है यहाँ पर जॉन का वेट जो होगा वो 58 kg हो जाएगा, ठीक है। हम डेसिमल नंबर को यहाँ से रिमूव कर देंगे, ठीक है। सिमिलरली 42.3, तो 3 किसके नियरेस्ट है, 2 के, 42 के नियरेस्ट है, तो ये हमारा 42 kg हो जाएगा मारिया का वेट, ठीक है। सिमिलरली हमारा यहाँ पर जो वेट होगा डेविड का, ठीक है, 5 है, 5 किसके क्लोजेस्ट है, 9 के, तो ये 69 हो जाएगा, 69 kg, ठीक है। राउंडिंग ऑफ द नियरेस्ट 10th प्लेस। अब आपको डेसिमल में 10th प्लेस को राउंड ऑफ करना है, तो किस तरीके से करेंगे, 8 जो है वो हमारा किसके क्लोज है, 9 के, ठीक है। सो हमने यहाँ पे 9 चेंज कर दिया 6.90, तो यहाँ पर 4 हमारा चेंज हो जाएगा। आप यहाँ पर देखोगे 100 प्लेस पर क्या डिजिट है, ठीक है, 3 इज 6.8 मीटर टॉल, राउंड ऑफ इट्स हाइट
टू 1 डेसिमल प्लेस, ठीक है। 1 डेसिमल प्लेस पे आपको इसको चेंज करना है। तो ये क्या है, हम इसकी 100 प्लेस को भी कंसिडर करेंगे बच्चों डेसिमल प्लेस में, ठीक है। इट इज़ नॉट ऑलवेज ईजी टू राउंड ऑफ अ वैल्यू विद द हेल्प ऑफ नंबर लाइन। हमेशा ये क्या है, हमारे लिए नंबर लाइन यूजफुल नहीं होगी बच्चों। सो वी फॉलो द रूल गिवन बिलो, आपको नीचे दिया हुआ रूल फॉलो करना है। आइडेंटिफाई द प्लेस यू वांट टू राउंड ऑफ, आपको सबसे पहले ये देखना है कि आपको किस प्लेस को राउंड ऑफ करना है। सेकंड क्या है, एग्जामिन द डिजिट टू द राइट ऑफ द राउंडिंग प्लेस, ठीक है। आपको जो डिजिट है उसके राइट वाली डिजिट देखना है कि वो किस प्लेस के पास में है, ठीक है। राइट साइड में क्या डिजिट है, जैसे आपको फॉर एग्जाम्पल 7 को कन्वर्ट करना है तो आपको देखना है राइट साइड में जो डिजिट है वो किसके नियरेस्ट है, ठीक है। टू द डिजिट इज 5, ठीक है। इफ दैट डिजिट इज इक्वल्स टू 5 और ग्रेटर देन 5, अगर वो डिजिट 5 के इक्वल है या उससे बड़ी है, देन ऐड 1 टू द राउंडिंग ऑफ, तो उसमें हम उस प्लेस में 1 ऐड कर देते हैं, ठीक है, डिजिट में। इफ दैट डिजिट इज लेस देन 5 और ठीक है, राउंडिंग ऑफ द डिजिट रिमेन्स एज सच, ठीक है, तो उसको रिमेन वैसे ही रहने देते हैं, चेंज नहीं करते, ठीक है। इन बोथ केसेस ड्रॉप ऑल द डिजिट टू द राइट ऑफ द राउंडिंग प्लेसेस डिजिट, ठीक है। सो हम जो सारी डिजिट्स हैं उनको ड्रॉप कर देते हैं, जैसे वो होती हैं वैसे के वैसे ही। राउंडिंग ऑफ द नियरेस्ट 10th, अब आपको नियरेस्ट 10th प्लेस में इसको चेंज करना है। जैसे 10th प्लेस पर हमारा क्या है 8 है, ठीक है। सो सॉल्यूशन क्या होता है इसका, टू राउंड ऑफ द नियरेस्ट 10th वी एग्जामिन द डिजिट टू द राइट ऑफ द डिजिट, उसके राइट साइड में जो डिजिट है 10th प्लेस के उसे हम एग्जामिन करेंगे विच इज 100 प्लेस, ठीक है। सो 19.83 के नियरेस्ट कौन है, ये 10th प्लेस पर 8 है, ठीक है, और इसके 100 प्लेस पर 3 है एंड 3 इज लेस देन 5, तो ये हमारा 8 ही रहेगा। सिमिलरली यहाँ पर 10th प्लेस पर 3 है विच और उसके 100 प्लेस पर क्या है 2 एंड 2 इज लेस देन 5, तो ये 3 ही रहेगा। यहाँ पर 10th प्लेस पर 3 है और इसके राइट साइड में 7 है, 7 इज ग्रेटर देन 5, सो ये हमारा चेंज हो जाएगा 1 नंबर से, ठीक है। 1 नंबर इसमें हम ऐड कर देंगे तो ये 4 हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, 3 की जगह 4 आ गया। सिमिलरली इसी तरीके से हमें इस रूल को फॉलो करना है राउंड ऑफ करने के लिए। अब आपको चेंज करना है राउंड ऑफ 100 प्लेस, ठीक है, जो भी 100 प्लेस पर होगा नियरेस्ट, तो आप क्या करोगे, इसके राइट साइड में जो डिजिट होगी आप उससे कंपेयर करोगे 5 को, ठीक है। क्लियर है बच्चों, आई होप इतना समझ में आ गया होगा आपको। चलिए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद स्टार्ट होती है बच्चों आपकी एक्सरसाइज, जिसमें जैसे आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, हम इसे रीड करेंगे। राउंड ऑफ ईच डेसिमल टू द नियरेस्ट होल नंबर, आपको इसके नियरेस्ट होल नंबर पे जाना है। इट मीन्स आपको 9 देखना है, 9 क्या है हमारा 5 से ग्रेटर है, इट मीन्स ये हमारा क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा, ठीक है, डेसिमल का खत्म हो जाएगा। उसके बाद राउंड ऑफ द ईच डेसिमल टू द नियरेस्ट 10th, तो आपको 10th प्लेस चेंज करना है। डेसिमल में 8 है, 8 का राइट साइड में क्या है 5, 5 इज इक्वल्स टू 5, ठीक है, तो ये हमारा 8 ही रहेगा, 4.9 हो जाएगा। और ये हमारा इसका क्या है, ये भी हमारा 12.5 ही रहेगा क्योंकि 3 इज लेस देन 5, ठीक है, सो ये 5 रहेगा। क्लियर है इतना। सो इसी तरीके से आपको यहाँ पे राउंड ऑफ करने हैं, ठीक है। सो यहाँ पर ये चैप्टर बच्चों आपका फिनिश होता है। आई होप ये चैप्टर आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। सो इस वीडियो को यहीं पर फिनिश करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।